हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। सो वी ऑल नो कि शादी के बाद हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, ठीक है। और कुछ लोगों को इस बात का एक्साइटमेंट भी होता है, कुछ लोगों को डर भी होता है कि पता नहीं उनका फ्रीडम ना चला जाए उनके साथ, पता नहीं उनके फ्यूचर हस्बैंड या फिर उनके फैमिली वाले कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर उनको अपनी जॉब वगैरह ये सब कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। सो डेफिनेटली दिस रीडिंग इस चीज़ के लिए होगा कि आपकी शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। सो वी विल सी एंड मैं पहले से ही बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली आपको बताऊँगी, ठीक है। और आई डोंट लाइक टू शुगर कोट थिंग्स, ठीक है। मुझे शुगर कोट करके मुझे बोलना नहीं पसंद है। सो जो रीडिंग में आएगा वो मैं आप सबको बताऊँगी, ठीक है। वो अच्छा भी हो सकता है, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको सही भी ना लगे, ठीक है, लेकिन वो आप देख लीजिए। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। एंड आपको एक स्टोन चूज़ करना है इनमें से, ठीक है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 एंड ये है पाइल 3, ओके। सो पाइल 1 का मैं देखूंगी एंड पाइल 2 3 अभी हटा देती हूँ मैं, ठीक है। सो स्टोन नंबर 1, जिन्होंने स्टोन नंबर 1 चूज़ किया है, मैं उनके लिए बताऊंगी कि शादी के बाद आपकी जो मैरिज लाइफ है, ठीक है, वो कैसी रहेगी, ठीक है। कैसे आप अपने हस्बैंड के साथ रहोगे, ठीक है। वो कैसे आपको ट्रीट करेंगे, ओवरऑल कैसी रहेगी आपकी शादी के बाद लाइफ, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो 5 ऑफ सॉर्ड्स, सो 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स में आया है, ठीक है। एंड फिर आया है एस ऑफ वंस, उसके बाद है चैरियट, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। ओके। सो शादी के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, पहले मैं बता दूँ आपको। आपकी ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उसका रीज़न भी यही है कि आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है पास्ट लाइफ से जानते हो। जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, वो लोग बिल्कुल इस बात से मतलब आप बिल्कुल फ़ील कर पाओगे कि ये पार्टनर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। मतलब उनके साथ जब आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा तो आप डेफिनेटली यू विल फील दैट कनेक्शन आप दोनों के बीच में, ओके। एंड काफ़ी खूबसूरत कनेक्शन होगा। वो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत ज़्यादा समझेंगे, ठीक है। उनके साथ आप कोई भी चीज़ शेयर कर पाओगे, कोई भी अच्छी बुरी हर चीज़ आप इनसे शेयर कर पाओगे। वो आपके एक दोस्त की तरह आपके होंगे, ठीक है। जैसे दोस्त होते हैं ना, वैसे आपके लिए एक दोस्त की तरह होंगे, एक आपको एक सपोर्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट आपको हमेशा हर चीज़ में मिलेगा, ठीक है। अगर आप बिज़नेस करते हो सकता है वो आपके बिज़नेस में भी हेल्प करे, ठीक है। हो सकता है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने ही करते हो, तो वो चीज़ में ये उस चीज़ में हेल्प करेंगे, आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। लेकिन विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आई थिंक विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स ये रिवर्स में आया है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत लोग आने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई थर्ड पर्सन है, मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है। हो सकता है उनकी फैमिली वाले, ठीक है। वो हो सकता है आप दोनों के बीच में कई बार फैमिली रिलेटिव्स मैं बोलना चाहती हूँ, तो वो हो सकता है कुछ आप दोनों के बीच में थोड़ा जैसे होता है ना कि आप कुछ करो तो उनको जाके बोल दे, ठीक है। ये मतलब आपसे सॉल्व नहीं करे उनको जाके बोल दे, इस वजह से वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट
करने की कोशिश करेंगे जो आउटसाइड है, ठीक है? आउटसाइडर नहीं, मतलब उनके फैमिली हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ। वो लोग कोशिश करेंगे कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं वो कहीं न कहीं चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप मतलब ख़राब हो, ठीक है? ख़राब नहीं, लेकिन ख़राब हो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे, लेकिन उनका कहीं न कहीं एक जेलसी रहेगा, ठीक है? सो ये उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं डेफ़िनेटली। सो विद द 6 ऑफ कप्स, लेकिन वो और 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आए हैं, लेकिन वो ये चीज़ होने नहीं देंगे। आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे और जो भी चीज़ें होगी आप दोनों एक-दूसरे के साथ बातें करके सॉल्व कर लिया करोगे, ठीक है? और विद दिस एस ऑफ वंस कार्ड मुझे लगता है कि हो सकता है आप बहुत जल्दी शादी के बाद हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगा। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है? फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है? तो वो अट्रैक्शन काफ़ी टाइम तक अब आप दोनों में रहेगा एंड विद दिस चेरी ज़्यादा मुझे लग रहा है पहले शादी के कुछ महीने तो आप दोनों एक-दूसरे के साथ ही हमेशा स्पेंड करोगे और इसी वजह से हो सकता है लोगों की बुरी नज़र लोग लग सकती है, आस-पड़ोसी की भी हो सकता है, ठीक है? ये जो एनर्जी आ रही है वो भी हो सकता है, ठीक है? सो अ, होता है ना कि लोग देखते ही किसी को बहुत खुश तो उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो ये हो सकता है। विद दिस चैरियट कार्ड मुझे लगता है शादी के बाद आप किसी जगह पे वो अच्छी जगह पे आप हनीमून के लिए जा सकते हो। मुझे ज़्यादा लगता है कुछ लोगों के लिए लगता है ये फॉरेन कंट्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है? अम, ओके। ट्रैवल आप दोनों बहुत करोगे, आप दोनों को ही ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, आप दोनों ही ट्रैवल करोगे, ठीक है? और इनको आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना बहुत पसंद है या फिर हाँ, इनको आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना पसंद है, आपको छोटी-छोटी सरप्राइज़ देना पसंद है लाइक वो अगर ऑफ़िस में जाए, वो आपको फ़ोन करके बोले कि आप रेडी रहना, मैं आके आपको कहीं पे घूमने लेके जाऊँगा या जाऊँगा, ओके? सो ये हो सकता है, ठीक है? और कुछ कार्ड्स देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे अभी तक तो नहीं लग रही आप दोनों के रिलेशन में, लेकिन मैं और कार्ड्स देखना चाहूँगी कि डिटेल में मैं देखना चाहूँगी गोइंग विद द फ्लो। सो आप दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अच्छे समझोगे। द लवर्स तो मैंने क्या कहा आपसे, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही इतना अच्छा है, चाहे कोई कितना भी कोशिश करे आप दोनों को अलग करने की या फिर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की, लेकिन वो होगा नहीं क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों अम, मुझे लगता है हो सकता है कई बार आप दोनों एक-दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करो, लेकिन वो बहुत जल्दी पैचअप भी आप दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है? क्रिएटर लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया था, सो आई थिंक हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का डर रहता है कि आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है? लेकिन आप उस चीज़ को करने से डरते हो, ठीक है? तो वो जो पर्सन है, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, वो हो सकता है उसमें आपको हेल्प करे, ठीक है? आपको मोटिवेट करे आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए आपको मोटिवेट करे, ठीक है? आपको वो कॉन्फिडेंस इनके साथ रह के आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आपको खुद के मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? कोई भी आप चीज़ करते हो उसको बहुत ही उस पे ट्रस्ट करके करोगे, खुद पे ट्रस्ट करने लगोगे, ठीक है? और कहीं न कहीं इनको देख के आपको वो इंस्पिरेशन मिलेगी क्योंकि ये जो पर्सन है ये काफ़ी बहुत ही पैशनेट पर्सन है, ठीक है? कोई फायर साइन ये हो सकता है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है ये कैंसर भी हो सकता है। ओके। आइसोलेशन इन रिवर्स तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे,
ठीक है? डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और ये नेचुरल है कोई भी रिलेशनशिप में। लेकिन आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगा, आप दोनों सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के बिना रह भी नहीं पाओगे, ठीक है? आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो एक-दूसरे से आप दोनों कभी जुदा नहीं हो पाओगे, ठीक है? सो ये है, ठीक है? अम, हुँ, या फिर जब आप अगर ये पर्सन कहीं पे जाते हैं तो ये आपको हमेशा चाहेंगे कि आपको साथ में लेके चले, ठीक है? कहीं पे भी ये जाते हैं, ये चाहेंगे कि आपको साथ लेके चले, कहीं पे अकेले जैसे कि ऑफ़िस टूर हो गया, वो अकेले नहीं जाना चाहेंगे, वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनके साथ रहो, ठीक है? ये इनका है। सो प्यार काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी यहाँ पे देखूँगी। टेम्पल पाथ, तो द टेम्पल पाथ के कार्ड से मुझे लगता है ये जो कनेक्शन है बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। द थिंकिंग वुमन, इस कनेक्शन में आपका जो आप दोनों में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बैलेंस रहेगा। आप इस पर्सन को बहुत प्यार करोगे, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी हर विश पूरी करने की कोशिश करेंगे हमेशा, और ये हमेशा आपको ये देखेंगे कि आप में एक बहुत ही अच्छा एक बैलेंस है। आप हमेशा अपना वर्क लाइफ और अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करते हो और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे। और अगेन मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप शादी के बहुत तुरंत ही फैमिली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? विद दिस एंजल ऑफ लव कार्ड मुझे लगता है। एंड द थिंकिंग वुमन कार्ड से मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ स्टार्ट करोगे अपना खुद का, ठीक है? या फिर अगर आप जॉब करते हो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होगा, लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्टडी भी करते हो वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? बहुत लोगों के लिए इस पाइल में मुझे लगता है बहुत काफ़ी यंग एज में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? काफ़ी यंग एज नहीं बोलूँगी, मतलब 20s में हो सकता है, ठीक है? लेकिन आई थिंक आप शादी के बाद और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगी। अपना हो सकता है अभी आप इतना अपना जो ट्रूथ है उसे बोलने से आप डरते हो, ठीक है? आपका जो आपका एक चीज़ों को लेके एक अलग नज़रिया है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन शादी के बाद कहीं न कहीं आप करने की कोशिश करोगे, अपने खुद को एक एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है? और हो सकता है आप दोनों की काफ़ी हॉबीज़ भी मिलते हो, ठीक है? जैसे कि अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, इस पर्सन को भी बुक्स पढ़ना पसंद होगा, तो वो आप साथ में किया करोगे जो भी है, ठीक है? लाइक अगर आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस पसंद है, तो इस पर्सन को भी पसंद होगा, तो आप वो चीज़ें साथ में किया करोगे। एंड वो सारी चीज़ें आप दोनों को और ज़्यादा क्लोज़ लाएगी, आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक अच्छा अम, मतलब एक टाइम आप स्पेंड कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम एक-दूसरे के साथ ही रहोगे। एंड मुझे लगता है विद दिस टेम्पल पाथ कार्ड मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप दोनों जहाँ पे शादी हो वहाँ पे हो सकता है एक रिलीजियस बैकग्राउंड हो इनका, ठीक है? तो आप भी कहीं न कहीं शादी के बाद रिलीजियस हो जाओगे उनके साथ, आप भी उनके रिचुअल्स जो है वो करोगे। हो सकता है अभी आप इतने नहीं करते हो, लेकिन शादी के बाद वो धीरे-धीरे आप में डेवलप होगा एंड आप कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ रिलीजियस की तरफ, ये सारी चीज़ों में जो धर्म होता है उसको फॉलो करोगे,
ठीक है? तो वो सारी कुछ चीज़ें आप में चेंजेस आएगी, ठीक है? वो पॉज़िटिव चेंज होगा, ठीक है? सारी जो चेंजेस मुझे नज़र आ रही है वो पॉज़िटिव चेंज होगा, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप पहले इतना ज़्यादा शादी के पहले अभी इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, या फिर हो सकता है कि आपका आप डरते हो लव से, ठीक है? लेकिन शादी के बाद ये जो डर है आपका चला जाएगा। ये पर्सन आपको बहुत सिक्योर फ़ील कराएँगे और आपको कभी भी इन पे डाउट नहीं होगा, फ़ॉर श्योर। आपको कभी भी इन पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ही आपको सिक्योर फ़ील कराएँगे। और ओके, दिस इज़ इट। मुझे लगता है यही मुझे मिल रहा है मैसेजेस इस फाइल से। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना प्लीज़। ओके, सो थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। तो जिन्होंने पैरेट टू चूज़ किया है, दिस टोन चूज़ किया है, ठीक है? चलिए देखते हैं कि शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है? क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और कार्ड मैं देखना चाहूँगी, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, सो पहले तो एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, दैट इज़ कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही आपको लेके पॉजिटिव हुआ करेंगे, ठीक है? क्योंकि वो उनको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पोजीशन में हो अपनी लाइफ में, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है? और आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है कहीं न कहीं उस बात से थोड़ा इनसिक्योर रहेंगे, ठीक है? कि आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, हो ये आपको बताएँगे नहीं, लेकिन आपको फॉलो किया करेंगे। फॉलो मतलब मीन्स लाइक आपको आप पे हमेशा नज़र रखेंगे, ठीक है? एंड विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड हमेशा आपसे कनेक्टेड रहा करेंगे। अगर आप ऑफिस जाते हो, घर पे भी रहते हो, कि ऑफिस जाएंगे तो आपको हमेशा कॉल मैसेज कर लिया करेंगे कि आप कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ठीक है? मुझे लगता है हमेशा आपको अपने साथ साथ ही रखना चाहेंगे, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है? अपनी फाइनेंस को लेके, ठीक है? और आप काफ़ी वेल क्या बोलूँ, बहुत वेल एडुकेटेड भी आप हो, ठीक है? और आपको मतलब आप दोनों के बीच में थोड़ा, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा एक वो गैप रहेगा, ठीक है? गैप मीन्स गैप है आप दोनों के बीच में, डिफरेंसेस है, ठीक है? डिफरेंस ऑफ स्टेटस, डिफरेंस ऑफ समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में हम एक डिफरेंस रहेगा, ठीक है? एक डिफरेंस है, मुझे नज़र आ रही है इस फाइल से। ज़्यादा मुझे लग रहा है फाइनेंस को लेके हो सकता है ये आप एनर्जी है, सो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि हो सकता है आप इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, या फिर आप इतने अच्छे क्या बोलूँ, आपकी फाइनेंस में आप इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो इनकी तरह, या फिर ये नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई एक पर्सन है जो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा अपनी करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है? और एक जो पर्सन है वो अपने करियर पे हो सकता है कि स्टार्टिंग पे हो, ठीक है? हो सकता है इन्होंने नई कोई चीज़ स्टार्ट की हो, ठीक है? ये हो सकता है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो हमेशा दूसरे पर्सन की हेल्प करेंगे, ठीक है? हर चीज़ में हेल्प करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि कभी भी उनको
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमेशा उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, इनको पार्टी करना बहुत पसंद होगा, इनको एन्जॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये बहुत ही फन लविंग पर्सन होंगे, काफ़ी फन लविंग पर्सन होंगे। इनके जो दोस्त होंगे या उनको बहुत पसंद बहुत क्या बोलूँ, बहुत बहुत ट्रस्टवर्थी मानते हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त होंगे ये काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है? और ये भी काफ़ी उनको हेल्प करते होंगे, ठीक है? विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अम, आप ही हर चीज़ डिसाइड करोगे इस रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज लाइफ में आप हर चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। मुझे ये नहीं लगता कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी होगी, डेफ़िनेटली नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों की होगी, लेकिन हमेशा कुछ भी होगा वो आप हो सकता है आप ज़्यादा मैच्योर हो इस इंसान से, तो आप हमेशा इनको एडवाइस दोगे, ठीक है? या फिर किसी भी एडवाइस के लिए हमेशा आपके पास आएँगे, ठीक है? और कोई आप दोनों के बीच में मुझे एज डिफ़रेंस भी नज़र आ रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है? अम, या फिर अगर आप इनसे काफ़ी कम एज है आपकी और ये हो सकता है तो वो होगा क्या, आप इनके पास जाओगे एडवाइसेस के लिए। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे लगता है कि एक टाइम हो सकता है आएगा आपकी रिलेशनशिप में, जब हो सकता है कि एक पर्सन को थोड़ा, जैसे मैंने कहा, एक इनसिक्योरिटीज़ है, कोई एक पर्सन या आप भी हो सकते हो, डेफ़िनेटली आप भी हो सकते हो, ठीक है? तो वो जो पर्सन है ना वो उनको ये फ़ील होगा कि कहीं न कहीं मैं उतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में नहीं कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, जितना ये पर्सन करते हैं। जबकि ऐसा ये ट्रूथ नहीं है, आप दोनों इक्वली इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड हो। उम, यहाँ पे आप दोनों ही एक-दूसरे को हेल्प करते हो, एक-दूसरे के साथ दोनों ही हर चीज़ में साथ-साथ चलते हो, ठीक है? विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, लेकिन ये जो आप दोनों में जो भी चीज़ें हैं वो एक सर्टेन टाइम तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप दोनों बहुत ही सिक्योर फ़ील करोगे, बहुत ही आप दोनों फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे, आप दोनों के पास हर चीज़ होगा, आप दोनों को एक अच्छी लाइफ़ मिलेगी, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ़ में, कम्फ़र्ट्स जो भी चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप दोनों को मिलेगी, ठीक है? कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में होगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि आपकी शादी के बाद हो सकता है कुछ विद दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे लगता है कि कोई आपका पास्ट लवर या इनका या फिर कोई न्यू भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन किसी का तो किसी पे नज़र रहेगा, ठीक है? वो हमेशा इनको फ़ॉलो करेंगे, मतलब ये कैसी है अपनी लाइफ़ में अपने स्पाउस के साथ, यानी कि आपके साथ, ठीक है? कोई ना कोई एक इंटरैक्शन करने की कोशिश करेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा कुछ ऐसा है, लेकिन एक चीज़ है, कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो या बहुत भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, लेकिन वो कहीं न कहीं हो सकता है एक्सेस भी हो सकते हैं जो देखेंगे, स्पाई करेंगे, सोशल मीडिया पे स्पाई करेंगे, देखेंगे कि इनकी लाइफ़ कैसे चल रही है या फिर आपकी लाइफ़ कैसे चल रही है, ठीक है? आप दोनों खुश हो साथ में, इतना ज़्यादा अबंडेंस है आपके पास, आप सब कुछ, तो वो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है? मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी कि शादी के बाद आपकी लाइफ़ कैसी रहेगी। पलटू गाइडेंस, कॉन्शियसनेस, फ्लावरिंग, बियॉन्ड डिल्यूशन। ओके, तो विथ दिस गाइडेंस कार्ड ये रिवर्स में आया था, ठीक है? सो आई थिंक कि आप दोनों को एक आप दोनों की लाइफ में जब आप
दोनों स्पिरिचुअली भी काफ़ी ग्रो करोगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर इतना स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप उनको उस बात के बारे में बताओगे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओगे, ठीक है। आप उनको बताओगे कि असली खुशी कहाँ पे होती है, किस चीज़ में होती है, ठीक है। नाउ इट्स मेक सेंस कि एक पर्सन यहाँ पे है जो कि जैसे मैंने कहा कि एक डिफरेंस है, ठीक है। तो एक पर्सन यहाँ पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होंगे, और दूसरा पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। तो वो जो स्पिरिचुअल होंगे वो कहीं न कहीं उनको गाइड करेंगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। लाइफ के एक अलग चैप्टर के बारे में, एंड जो लॉजिकल जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो कहीं न कहीं उनको हेल्प करेंगे स्टेबिलिटी के लिए कि हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ स्टेबल होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में, ठीक है। तो आप दोनों एक-दूसरे को बहुत अ, खाओगे, आप एक-दूसरे अ, टीचर बनो, ठीक है। एक दूसरे को गाइड करोगे विद दिस गाइडेंस कार्ड, और कहीं न कहीं विद दिस गाइडेंस कार्ड मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा। विद दिस फ्लावरिंग कार्ड, दिस इज़ रियली पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ब्यूटी है ये इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी, हर चीज़ आपकी ये अप्रिशिएट करेंगे। मुझे लगता है कि आपकी जो हेयर है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको आपके खुले हेयर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है। और कभी भी आप अपनी हो सकता है आपको तैयार होना बहुत पसंद है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया करेंगे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी तारीफ़ भी करेंगे, ठीक है। अम, सो और कुछ आप इनकी लाइफ में एक विश फुलफिलमेंट की तरह रहोगे, और ये भी आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह होंगे, ठीक है। और आपका एक कहीं न कहीं इनके आने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इनका भी सेम ही, ठीक है। आपके आने के बाद लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी टाइम हो सकता है सिंगल हो, ठीक है। और आप जब एक दूसरे के साथ मिलोगे तो कहीं न कहीं आप दोनों में थोड़ा सिमिलैरिटीज़ भी होगी, जैसे कि आप दोनों एक-दूसरे की हर बात समझोगे। लाइक कुछ मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में सेम तरह से हुई होगी, ठीक है। तो वो पर्सन जब आपसे शेयर करेगा, हो सकता है आप भी बोलो कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें आप दोनों एक-दूसरे के साथ शेयर किया करोगे। मुझे लगता है कि आपकी जो इन-लॉज़ के साथ भी आपकी एक रिलेशनशिप बहुत पॉज़िटिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अम विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप ये थोड़ा बहुत आपके सामने थोड़ा बहुत नर्वस भी हुआ करेंगे पहले-पहले जब आप दोनों मिलेंगे, कि आपको ये थोड़ा आपसे डरेंगे भी, ठीक है। जैसे कि कुछ भी करे, ये पहले सोचेंगे कि मेरे जो पार्टनर है वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और उनको पता चला तो क्या करेंगे। तो समझ लो आप कैसी एनर्जी है ये, ठीक है। लाइक वो कुछ लाइक होते हैं ना लड़के, जैसे कि कुछ करते हैं बाहर, कुछ भी हो सकता है, लाइक समथिंग समझ लो ड्रिंक ही, ठीक है। ड्रिंक वगैरह दोस्तों के साथ करते हैं, तो उनको ऐसा लगेगा, उनके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मेरी वाइफ़ को पता चला तो क्या होगा, ठीक है। मेरे वाइफ़ को पता चला तो वो तो पता नहीं क्या ही करेगी। तो ये एक क्यूट एनर्जी मुझे आ रही है, तो उनको एक डर रहेगा आपसे, ठीक है। और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो, और कहीं न कहीं आप इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया करोगे, मुझे ये पसंद नहीं और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे फ़ेमिनिन की वाइब्स ही आ रही है, जो बहुत ज़्यादा थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, मेल से ज़्यादा, मैस्कुलिन से ज़्यादा, ठीक है। हुँ।
और डोमिनेटिंग के साथ-साथ सिर्फ़ ये नहीं, आपका एक साइड भी है जो कि बहुत ही नर्चरिंग साइड है, ठीक है? आप एक अच्छी मदर बनोगे, एक अच्छी माँ बनोगे, इनको ये लगेगा, ठीक है? आपके बच्चे होने से पहले भी ये हमेशा सोचेंगे कि अगर हमारे कभी बच्चे होंगे तो ये हमेशा हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करेगी और अच्छे से उनको परवरिश भी देंगी, ठीक है? ये होगा एंड आई थिंक दे विल ट्रीट यू लाइक अ क्वीन यू आर और आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? और तो आप दोनों काफ़ी एन्जॉय करोगे लाइफ में। एन्जॉयमेंट के साथ-साथ आप दोनों का एक दोनों के लाइफ में ही स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाएगा और दूसरा पर्सन लाइफ कैसे जीते हैं लाइक 3D में वो चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उस बारे में थोड़ा इनको हेल्प भी करेंगे, ठीक है? आई थिंक आप दोनों का कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल रहेगा। आप दोनों की जो मैरिज है वो सक्सेसफुल रहेगी और काफ़ी ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। ये ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है जो सेपरेट होगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है? आई डोंट थिंक मतलब इस लाइफ टाइम के लिए तो मान ही लो कि आप दोनों साथ ही रहोगे, ठीक है? और मुझे इतना ज़्यादा नहीं भी लग रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों में होगा भी, क्योंकि आप दोनों हो सकता है आप थोड़ा गुस्से में हो लेकिन ये पर्सन अच्छे से वो चीज़ को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? सो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है? थैंक यू। नेक्स्ट रीडिंग इफ यू लाइक इट लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू बाय। 3 जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, ये वाला स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी शादी के बाद। तो लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, फाइव wands. Okay, one more card please. The Hanged Man. Okay. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ठीक है? तो आई थिंक दिस कनेक्शन इज़ रियली दिस कनेक्शन विल बी रियली ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपकी लाइफ में, ठीक है? जैसे भी हो आप उससे कहीं ज़्यादा लाइक 180 डिग्री 360 डिग्री आपकी लाइफ टर्न होने वाली है। क्योंकि आई थिंक आपका लाइफ अभी थोड़ा बोरिंग चल रहा है सो थोड़ा हो सकता है कि आप थोड़ा स्टक भी फील करते हो। आपको इतना मुझे नहीं लगता कि आपको अलोन फील होता है, लेकिन कभी कभी वैसा फील होता है, ठीक है? और कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ से एडजस्ट कर लिया है। मुझे लगता है इस पाइल से जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उन्होंने काफ़ी टाइम तक वेट किया है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, और जब शादी होगी आई थिंक योर लाइफ विल बी डिफरेंट। अभी जैसा है उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा विद जस्टिस का कार्ड। मुझे लगता है ये कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है, लेकिन एक पावरफुल पोजीशन में ये होंगे। ये फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इनका जो लव लैंग्वेज है वो होगा आपको गिफ्ट देना। ये आपको गिफ्ट देना बहुत पसंद करेंगे। लाइक कभी भी आपको जो चीज़ भी पसंद है, आपकी जो मतलब आपसे ज़्यादा इनको ज़्यादा पसंद होगा, मतलब पता होगा कि आपको क्या पसंद है। लाइक आपको शायद भी नहीं पता होगा कि आप पे कौन सा कलर ज़्यादा सूट करता है, लेकिन ये इस पर्सन को पता होगा। ये हमेशा आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, आपकी हर चीज़, हर छोटी चीज़ को नोटिस करेंगे, ठीक? काफ़ी आपसे अट्रैक्टेड होंगे, डेफिनेटली अट्रैक्टेड है तभी आपको इतना ज़्यादा नोटिस करते हैं, ठीक है? हर चीज़ का लाइक आपने कोई इयरिंग भी पहनी हो ये नोटिस करेंगे। अगर कोई लड़की है, लाइक आप लड़के हो, लड़की के लिए देख रहे हो, तो आप कौन सा शर्ट पहने रहे हो, ठीक है? वो हमेशा आपको बोलेंगे आप इस कलर का पहनो, आज ये पहनो, ये पहन के आज ऑफिस जाओ, ये सब। तो वो हमेशा बहुत केयर किया करेंगे, ठीक है? आपकी
एंड ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है? काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, आपको देखते ही इनको पसंद हो जा मतलब ये देखते ही आपको पसंद करेंगे और आप देखते ही इनको पसंद करोगे, ठीक है? तो एक लव रही है अगर अरेंज है तब, ठीक है? विद दिस कार्ड हो सकता है कि अरेंज मैरिज भी हो सकती है, आई थिंक फॉर सम ऑफ यू, बट ये आपके पसंद के होंगे, ठीक है? तो शादी के बाद जैसे मैंने कहा इनका लव लैंग्वेज यही होगा गिफ्ट देना, ठीक है? ये वैसे ही अपनी लव एक्सप्रेस करेंगे। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ये कम्युनिकेटिव है, बट कहीं न कहीं आपको पता चल जाएगा ये जैसे आपको ट्रीट करेंगे। दे विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंसेस, ठीक है? काफ़ी केयर करेंगे, काफ़ी पैम्पर करेंगे, प्रोटेक्टिव होंगे काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। विद द जस्टिस कार्ड मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी होंगे आपको लेके, ठीक है? विद दिस 5 ऑफ वंस कार्ड आई थिंक 5 ऑफ वंस कार्ड मुझे यहाँ पे लगता है कि आई थिंक लाइक आई हैव टू सी कि 5 ऑफ वंस यहाँ पे क्यों है। आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि 5 ऑफ वंस की एनर्जी मुझे नहीं आ रही है। आई थिंक दिस इज ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके लाइक आई थिंक आई थिंक जैसे कि जो होगा ये थोड़ा आपको लेके पॉजिटिव भी हो, तो ये आपको हमेशा देखेंगे कि आप मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी पॉजिटिव होंगे कि आपकी लाइफ में रेस्ट्रिक्शंस कर दे, कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन इनको एक रहेगा कि मेरे स्पाउस को, मेरे पार्टनर को कोई चुरा ना ले, ठीक है? एक डर रहेगा इनके दिल में, बट आप कहीं न कहीं मुझे नहीं पता नहीं, बहुत ही फ़नी मैसेजेस आ रहे हैं इस फाइल से। आई थिंक इनको ऐसा कभी-कभी लगेगा कि आप इन मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं हो जितना ये है, ठीक है? आप पे इंटरेस्टेड। हो सकता है आप भी ऐसे ही हो कि आप इतना ज़्यादा बोलते नहीं, आप दोनों ही अर्थ साइन हो सकते हो। अर्थ साइन जो होते हैं, मैं भी अर्थ साइन हूँ, ठीक है? तो लेकिन मेरी चार्ट में अर्थ साइन के साथ मेरी एयर साइन है, जेमिनी चार्ट ज़्यादा। सो मुझे कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, ठीक है? लेकिन हो सकता है आप दोनों के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा अर्थ प्लेसमेंट है, जिस वजह से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव इतना ज़्यादा नहीं हो। लाइक आप दोनों शो ज़्यादा करते हो, एक्शन के थ्रू लव को एक्सप्रेस करते हो, तो इनको कहीं न कहीं कभी लगेगा कि हो सकता है ये इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर कुछ टाइम बाद इनको ऐसा फ़ील हो कि ये ज़्यादा अपनी लाइफ में ही बिज़ी हो गई, मतलब फैमिली लाइफ में ही बिज़ी हो गई, मुझे इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देती, ठीक है? तो वो उस टाइम के लिए थोड़ा स्टक फ़ील करेंगे, थोड़ा इनको बुरा लगेगा। लेकिन आई थिंक आप समझोगे उस बात को और इस फ़ेज़ से निकल जाओगे अच्छे से, मुझे लगता है, ठीक है? आई थिंक इज़ अ बिग फैक्टर हियर, मतलब प्यार की कमी नहीं है, कुछ चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक है कि आप दोनों एक-दूसरे को, एक होता है ना कि इम्पोर्टेंट फ़ील कराना, तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? लाइक अगर मैं बोलूँ, अगर किसी रिलेशनशिप में मैं रहूँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पर्सन जो है वो मुझे बताए कि मैं उनके लिए कितना स्पेशल हूँ, जबकि मैं खुद नहीं, अगर नहीं भी बताऊँ, मुझे बहुत ज़रूरी होता है कि वो पर्सन मुझे एक्सप्रेस करे, ठीक है? लाइक ऐसे, ठीक है? प्रोजेक्शंस इन रिवर्स, completion, existence, ओके। आई थिंक completion आप वर्ड होगा, ओके? सो आई थिंक
आई थिंक कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा, ये कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको रोकेंगे नहीं कि आप ये मत करो, आप यहाँ पे मत जाओ। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप दोनों में एक इंडिपेंडेंट, एक फ्रीडम, आप दोनों ही फ्रीडम लवर हो। आप दोनों एक दूसरे को जितना प्यार करते हो, ट्रस्ट भी करते हो, लेकिन एक एक दूसरे को हमेशा स्पेस दोगे। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग आई थिंक इन अ रिलेशनशिप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ही हमेशा, मतलब बस अपने स्पाउस के साथ ही हमेशा टाइम स्पेंड करो, उनको लेके ही जियो मरो। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। ठीक है, तो और भी चीज़ें होती है, और भी रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, लाइक आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या कम्युनिटी में और लोगों के साथ ही आपका एक रिलेशनशिप होता है, उनको भी करना ज़रूरी है, मेंटेन करना। आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करोगे विथ रेस्पेक्ट। थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा, लेकिन वो इसी वजह से रहेगा कि हो सकता है जैसे कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करना एक दूसरे को, वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप दोनों वैसा नहीं रहेगा। आप दोनों हमेशा अपनी लाइफ पे भी फोकस करोगे, अपनी खुशियों पे भी फोकस करोगे। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही हमेशा एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दोनों इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आई रियली लव दिस एनर्जी फ्रॉम दिस पाइल। अलोननेस, ओके, अलोननेस भी रिवर्स में आया है। आई थिंक आप कभी भी अलोन फील नहीं करोगे, लाइक अभी आप करते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज। ओके, सो व्हाट डिड आई से? पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी। एंड शादी के बाद हीलर, सिक्स चक्र आर्कएंजल Metatron and Po Chakra Archangel Raphael. Okay, so एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे मिल रही है इस पाइल से, दैट आई हैव टू से, मस्ट से। तो जो मैं बोल रही थी कि एक एनर्जी आ रही है कि आप दोनों, सिर्फ आप दोनों का रिलेशन सिर्फ आप दोनों की दोनों तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप दोनों का जो रिलेशन है, आप दोनों का जो ब्यूटीफुल कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगा कि हमें भी ऐसे ही रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, सिर्फ उस बात के लिए नहीं, आप दोनों ही बहुत मतलब आप दोनों से लोग बहुत कुछ सीखेंगे भी। कोई एक पर्सन तो यहाँ पे है, या आप दोनों ही इम्पैक्ट्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, लेकिन हीलर तो है इस पाइल में, डेफिनेटली है, क्योंकि है हीलर आया, तो वो इग्नोर हम कर सकते हैं। हीलर इस फाइल से है, और उनका जो मिशन है, लाइफ मिशन है हीलिंग करना लोगों की, वो डेफिनेटली होगा आपकी शादी के बाद। मुझे लगता है ये आप ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ना, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में मुझे लगता है, अगर नहीं है तो वो भी होंगे इन द फ्यूचर। सिक्स चक्रा भी है, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट मैं क्या कह रही थी आपको कि आप दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाते हो, एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हो। इस वजह से आप एक दूसरे पे ट्रस्ट भी है, एक रिस्पेक्ट रहेगा में, लव रहेगा, पैशन रहेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, सब कुछ रहेगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम हो सकती है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हो, आप दोनों, हो सकता है कि आप दोनों ज़िद पे अड़ जाते हो कि नहीं मेरी गलती नहीं है, वो बोलेंगे कि नहीं मेरी गलती नहीं है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग एक्सेप्ट कर लो, कोई भी एक पर्सन एक्सेप्ट कर लो, या फिर ऐसे ही बोल लो कि हाँ दोनों की ही गलती है, वी विल इम्प्रूव दैट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे लगता है कहीं ना
देख के अपनी लाओगे और ये पर्सन भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे मैरिज के बाद, ठीक है। हाँ, तो यू विल कंप्लीट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या कार्ड आया था कंप्लीशन का, ठीक है। ऑल्दो ये रिवर्स में आया था, मैंने इसको अपराइट कर दिया फॉर अ रीज़न, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही थी, ठीक है, कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे, ठीक है। और एक दूसरे के बिना भी आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, मतलब बिना भी मतलब आप दोनों कंप्लीट ही हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो हो सकता है, ठीक है, नहीं कोई ना कोई एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है ये। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू, बाय।